नमस्कार, बदलता बिहार न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त हम छपरा कचहरी में मौजूद हैं। आने वाले कल ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का 5वां राज्य सम्मेलन छपरा में होने वाला है और हमारे साथ ऑल इंडिया लॉयर यूनियंस के जो छपरा जिला सचिव मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर या किन बिंदुओं पर चर्चा के लिए 5वां राज्य सम्मेलन छपरा में होने जा रहा है। देखिए, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जो है वर्ष 1982 में इसकी स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस माननीय B.R. कृष्णैयर साहब के इनिशिएटिव पर और भारत के सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालय के बड़े बड़े वकील मिल करके ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की स्थापना की है। ये जो है ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की स्थापना काल से ही ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन पूरे के विभिन्न राज्यों में इसका संगठन है, जिला स्तर पर भी संगठन है। ये राजेंद्र बाबू की धरती है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू वकालत का पेशा छोड़ करके आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और महात्मा गांधी जैसे लोग, ये छपरा के राजेंद्र बाबू के अलावे मजरूल हक साहब जैसे अधिवक्ता, इन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। कहने का मतलब है कि जब देश स्वतंत्र नहीं था, देश जब गुलाम था, तो उस समय किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग जो अधिवक्ता समाज है, आगे बढ़ कर के आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। और जब देश में आपातकाल लागू हुआ, जब संविधान पर हमला हुआ, तो उस समय अधिवक्ताओं ने यह महसूस किया कि जिस आज़ादी के लिए अधिवक्ताओं ने मिल कर के संघर्ष किया था, वो आज़ादी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं। और इसीलिए उस समय के अधिवक्ता बंधुओं ने ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की स्थापना की। जस्टिस B.R. कृष्णैयर जो है देश के जुडिशरी के इतिहास में ऐसे पर्सनालिटी थे जो पहले कानून मंत्री थे, केरल के कानून मंत्री थे, और उसके बाद जो है जुडिशरी की परीक्षा में आकर के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। ये सिंगल उदाहरण है। हम जो है जनवाद को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जनवाद को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, और अभी जो है हमारे ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का, जिसको संक्षिप्त में AILU के नाम से लोकप्रिय है, ये जो है इसका ऑल इंडिया सम्मेलन जो है कलकत्ता के हावड़ा में 27, 28, 29 दिसंबर 2023 को होने जा रहा है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। उसके पहले जो है विभिन्न राज्यों के सम्मेलन हो रहे हैं। उसी दौर में हमारा बिहार राज्य का 5वां सम्मेलन भी अगस्त के महीने में 5-6 दिसंबर को निश्चित हुआ है। और छपरा में ये राज्य सम्मेलन जो है ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का प्रथम बार होने जा रहा है। यहाँ के अधिवक्ता बंधुओं को एक अच्छा मौका मिला है और एक जिम्मेवारी भी वहन करना है कि राज्य के दूसरे जिला से जो भी अधिवक्ता बंधु आएंगे, उनको जो है सम्मेलन को सफल बनाने के लिए, उनके लॉजिंग फूडिंग का व्यवस्था के लिए अच्छा मने स्वागत करने का एक अवसर मिला है, जिम्मेवारी मिला है। और उसी के संदर्भ में आज जो है छपरा विधि मंडल के मेन हॉल में 3:30 बजे से स्वागत समिति का गठन के लिए जो अधिवक्ता बंधुओं की मीटिंग हुई है। लगातार 4 दिनों से ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के स्थानीय जो सदस्य हैं, जो अधिवक्ता हैं, इसके तैयारी में लगे हुए हैं।
टेबल एक एक प्रयास किया गया है कि एक एक अधिवक्ता से मिल करके उनको सूचना, फिजिकल भौतिक सूचना दी जाए। और ये जो स्वागत समिति का जो गठन होगा, इसी स्वागत समिति के सदस्य जो है इस सम्मेलन के सफलता और जो भी डेलीगेट्स जो है विभिन्न जिलों से आएंगे उनको रहने की व्यवस्था होगी। हम आपको बता दें कि उस ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के बिहार राज्य सम्मेलन जो होना है हमारा, उस अवसर पर एक सेमिनार करने की भी योजना है। हमारी बिहार स्टेट कमेटी ने पिछले दिनों 14 मई को यहीं पर मीटिंग हुई थी, राधेश्याम बाबू मेमोरियल हॉल में जो मीटिंग हुई थी, वो आगे है हॉल, उसी में यह निर्णय लिया गया था कि इस सम्मेलन के मौके पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। सेमिनार जो होगा वो खुले एरिया में होगा या फिर यहाँ? हम लोग प्रयास करेंगे, अगर मौसम ठीक रहेगा तो खुले में ओपन सत्र होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग वकीलों के अलावे आम लोग भी उसका लाभ उठा सकें। और अगर मौसम ठीक नहीं होगा तो हॉल में हम करने को मजबूर होंगे। उसमें जो है ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के महासचिव और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो हैं वो आने वाले हैं। और इसके अलावे जो है जो हमारे ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं विकास रंजन भट्टाचार्य जी, उनको बुलाने की हम लोग योजना है। और इसमें जो है हम लोग इस प्रयास में भी हैं कि कोई जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो अच्छे जो पूर्व जस्टिस हैं वो जो है हमारे सेमिनार को संबोधित करें। चूँकि वर्तमान जो है न्यायपालिका में जो भी जस्टिस हैं वो हमारे सम्मेलन में वो सुनने के लिए आ सकते हैं, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है, और यहाँ पहले भी छपरा में जो है इसके पहले जो है हमारा राज्य सम्मेलन समस्तीपुर में हुआ था। बीच में कोविड-19 के चलते ये व्यवधान पड़ा और समय से हमारा राज्य सम्मेलन संपन्न नहीं हो पाया। और आज जो है इस स्वागत समिति की बैठक में इन लोगों को क्या क्या जिम्मेवारियाँ दी गई हैं? हाँ, इस स्वागत समिति का जो गठन होगा उसमें जो है इस बैठक के अवसर पर माननीय पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता और हमारे ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के महासचिव श्री विजेंद्र कुमार सिंह आ रहे हैं, रास्ते में हैं। चूँकि वर्किंग डे है, हाई कोर्ट से काम करके 1 बजे उन्होंने हमें सूचना दी है कि हम राजेश्वर बाबू हम चल दिए हैं आपके यहाँ आने के लिए। और अधिवक्ताओं के साथ ये समस्या अक्सर होती है और इसीलिए ये पहले बिहार में बिहार जुआ अधिवक्ता कल्याण समिति नाम से ही का ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जिसके संघर्ष के बल पर ये बिहार में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने वर्ष 1983 में एडवोकेट वेलफेयर एक्ट बनाया था। यहाँ के छपरा के अधिवक्ता की अग्रणी भूमिका थी। छपरा के अधिवक्ता जो यहाँ बैठे हुए हैं वो माननीय बजरंगबली पांडे जी, यहाँ श्री तारकेश्वर मिश्रा जी, सैकड़ों वकील जेल गए थे। और ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? पूरे हिंदुस्तान में वकीलों के बारे में कोई अगर सरकार सोचने का काम किया तो संजोग से, जो कि विद्वान के बारे में विद्वान ही सोच सकता है, तो EMS नंबूदिरपाद बहुत बड़े वामपंथी नेता थे। उन्होंने वो जब मुख्यमंत्री बने केरल के, तो उन्होंने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए एक एक्ट बनाया। आज भी वहाँ 5 वर्ष के अधिवक्ताओं को, नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड दिया जाता है। और बिहार के लोगों ने, छपरा के लोगों ने वहीं से उस एक्ट का प्रारूप ला करके छपरा में संघर्ष शुरू किया। उस समय के जगतवीर बाबू वयोवृद्ध यहाँ अधिवक्ता हुआ करते थे। जब हम लोग विद्यार्थी थे हम लोग तो वयोवृद्ध हो चुके थे। वैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज जो हमारे बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद के बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव जी, उस समय काफ़ी सक्रिय थे और उस समय अधिवक्ताओं के आंदोलन में थे।
उनसे अपेक्षा है कि जो वो पूर्व में कर चुके हैं वही अपेक्षा आज छपरा के अधिवक्ता रखते हैं, जिस पर वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। हमारे हमारे ऑल इंडिया जो बार काउंसिल है उसके माननीय अधिवक्ता, माननीय अध्यक्ष ऑल इंडिया के माननीय चेयरमैन श्री मनन कुमार मिश्रा भी इसी गोपालगंज से आते हैं। एक समय में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन आज जो है अधिवक्ताओं के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं है। वो स्टेट बार काउंसिल के पदाधिकारी हो, वो ऑल इंडिया बार काउंसिल के पदाधिकारी हो। इनका चयन कैसे होता है? ये जो है डेमोक्रेटिक जो है पद्धति से जो है, जैसे ये MLC का चुनाव होता है उसी से मिलता जुलता इनका जो है फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस के वोट के आधार पर पूरे बिहार स्टेट बार काउंसिल में 25 सदस्यों का चुनाव होता है 5 साल के लिए। और हमें गौरव है कि 25 में मात्र एक ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के बिहार राज्य के उपाध्यक्ष और पश्चिमी चंपारण बेतिया के सिविल के बड़े अधिवक्ता जो मोहम्मद सैदुल्ला साहब लगातार 2 बार से निर्वाचित होते रहे। उन्होंने महसूस किया है कि स्टेट बार काउंसिल के अंदर वो डेमोक्रेटिक तौर तरीके से अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु जो है बात उठाते हैं, लेकिन उनकी संख्या चूँकि एकमात्र है, बहुत सारे लोग जो है ऐश आराम करने वाले वो बार काउंसिल के सदस्य हो चुके हैं, इसलिए जो है उनकी बातें दब जाती है। आज हम महसूस करते हैं कि जब एक एक अधिवक्ता आर्थिक संकट में गुजरता है, ये हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं, आम अधिवक्ता महसूस करता है कि हमारे बार काउंसिल के जो माननीय सदस्य हैं वो अपनी जिम्मेवारी हूबहू नहीं निभा रहे हैं आज के डेट में। एक एडवोकेट का डेलीगेट इन सारे मुद्दों को लेकर उनसे बात क्यों नहीं? हाँ, ये भी हुआ है। और हम आपको बता दें कि शुरू में वेलफेयर एक्ट के तहत वेलफेयर स्टैंप जो है, जो न्यायालय में जो भी मुकदमे चलते हैं, हर वो कागजनामा पर 2.5 रुपये का जो है स्टैंप, वेलफेयर स्टैंप चलता था। और उसके आधार पर जो है किसी अधिवक्ता की अगर मृत्यु हो जाती थी, उनको जो है ट्रस्टी कमेटी से जो है वो रुपया मिलता था। लेकिन वो 2.5 रुपये का वेलफेयर जो है आज 25 रुपये का हो चुका। लेकिन उसी अनुपात में वो है, जो भी क्लेम, डेथ क्लेम मिलना चाहिए, वो भी जो है उसी अनुपात में है। ये जो है सोचनीय बात है। और छपरा जिस आंदोलन को शुरू किया, छपरा के जिन अधिवक्ताओं ने इस आंदोलन को शुरू किया, उसको लेकर के आज की परिस्थिति में छपरा पीछे हो गया है। और पश्चिम चंपारण जैसा जिला 4 लाख 5 लाख रुपया जो है विधिमंडल देती है डेथ के बाद, अधिवक्ताओं की डेथ के बाद। पूर्वी चंपारण देती है 4 लाख समथिंग। ये छोटा विधिमंडल है, बार एसोसिएशन है सुपौल, वो 4 दिन 5 दिन पहले संज्ञान में आया हम लोगों के कि वो भी 5 लाख रुपया देती है। हमारे यहाँ बहुत दिन से 20,000 रुपया मिलता था, 20,000 से 25,000 रुपया हुआ। और ये अभी जो है विधिमंडल के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने इसको बढ़ाने के लिए जो है 50,000 रुपया उसको किया। लेकिन आज के समय में, महंगाई के समय में, ये 50, जब तक अधिवक्ता स्वस्थ हैं, जब तक नौजवान हैं, जब तक जो है वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तब तक तो वो अपना विधि व्यवसाय करके अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन जैसे ही वह स्वस्थ होते हैं, जैसे ही जो है वो उम्र ढलान पर जाती है, वो जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, उस समय उनको एक आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है। आज जब
आधुनिक युग में परिवार बिखर रहा है, तो बहुत सारे परिवार में बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो बुढ़ापा में उनको घोर आर्थिक संकट का सामना पड़ता है। वो तो छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा महसूस अधिवक्ताओं को संगठित होने महसूस हुई जब कोविड-19 का दौर आया। सरकार ने सबके लिए कुछ कुछ किया, लेकिन अधिवक्ता समुदाय जो है निरीह, इसमें पूरा ताला लगा हुआ था। हर न्यायालय में जो है ताला लगा हुआ था, न्यायालय जो ठप था। अधिवक्ता के यहाँ आर्थिक, जो चूँकि डेली कमाने वाले लोग हैं, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, वो हर तरह के अधिवक्ता, सीनियर थे, जूनियर थे, बड़िए थे, कनिए थे, हर तरह के अधिवक्ता को आर्थिक संकट महसूस हुआ। उस समय और ही बात प्रकाश में आई, खास करके ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने महसूस किया अधिवक्ताओं को संगठित होना चाहिए और अधिवक्ताओं को अपने कल्याण की बात सोचते हुए और जनता के दूसरे तबकों के लिए भी बात सोचना चाहिए। पिछले दिनों किसान आंदोलन चल रहा था इस देश में। किसान आंदोलन जब चल रहा था तो लोगों ने कहा कि ये तो किसानों का आंदोलन है, लेकिन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के लोगों ने महसूस किया कि नहीं, इस किसान जो है हमारे कृषि प्रधान देश का माने भगवान है, वो शान है, वो जो उसी के बल पर पूरी अर्थव्यवस्था हमारी टिकी हुई है। इसलिए ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने कॉल दिया और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और दिल्ली के विभिन्न न्यायालय के अधिवक्ता जो है ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के बैनर के तले और लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी के बैनर के तले, जो विभिन्न विचारधारा के इंटेलेक्चुअल है, तो विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, लेकिन एक बैनर तले आकर के उन्होंने किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया और आने वाले दिनों में एक केंद्र सरकार को कृषि नीति, जो जन विरोधी कृषि नीति थी, किसान विरोधी कृषि नीति थी, उसको वापस लेना पड़ा। अभी सबसे बड़ा खतरा है कि अभी जो है वकीलों का जो हड़ताल करने का अधिकार है, जो भारतीय संविधान ने दिया है, भारतीय संविधान के तहत ही भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक जो भी अधिकार दिए गए हैं, वो आज महसूस हो रहा है कि सब में कर्टेल करने की बातें हो रही है और वो सब चीज़ों पर। तो हमारे कहने का मतलब है कि अधिवक्ताओं ने समाज के अन्य लोगों के साथ मिल करके जो स्वतंत्रता प्राप्त किया और एक भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में और विभिन्न विद्वान अधिवक्ताओं और अन्य लोगों के नेतृत्व में जो एक संविधान बना और संविधान जो हमें अधिकार दिया उसको सुरक्षित रहना चाहिए। इसीलिए जब संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं सुरक्षित रहेगा, और लोकतंत्र अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका स्वतंत्र जो है, उसकी स्वतंत्रता नहीं बचेगी। इसलिए कि दुनिया में जब जब तानाशाह लोग राज सत्ता पर आते हैं तो वो जो है न्यायपालिका पर भी हमला करते हैं, और इसीलिए जो है ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने पूरे देश में सेव डेमोक्रेसी सेव कॉन्स्टिट्यूशन का स्लोगन दिया है और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ना एक दो और बातें हम यहाँ स्थानीय स्तर पर कहना चाहते हैं। ये जो विधि व्यवहार न्यायालय है हमारा, यहाँ परिवार न्यायालय होता है। कई महीनों से परिवार न्यायालय जो है वो पीठासीन पदाधिकारी नहीं है, उसमें कोई जज नहीं है। इसके चलते जो है आम लोगों को का मामला निष्पादन नहीं होता है। उसमें जो संबंधित मुकदमे हैं वो लंबित हैं, और एक तरफ कहा जाता है कि अधिवक्ता जो है किसी मामला को न्याय तक पहुंचने में बाधक बनते हैं। आम लोगों की धारणा गलतफहमी है, लेकिन न्यायालय नहीं रहेगा,
जज नहीं रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा। यहाँ जो एसडीजीएम का कोर्ट है, एसडीजीएम का कोर्ट जो है पहले 2-3 साल तक खाली था, बीच में एक हाकिम आई, उसके बाद फिर अभी खाली हो गया है। ऐसा ही जो है यहाँ मुंसिफ कोर्ट, दीवानी मामले के लिए मुंसिफ कोर्ट होता था, 2-2 साल से मुंसिफ कोर्ट जो है खाली था। तो जब न्यायालय ही खाली रहेगा, हजारों कर्मचारी का पद खाली है, तो न्याय कैसे मिलेगा? शीघ्र न्याय कैसे मिलेगा? त्वरित न्याय कैसे मिलेगा? इसीलिए जो है हम ये भी मांग करते हैं। स्वागत समिति का गठन हो गया है, होना है? नहीं, स्वागत समिति की गठन जो है 3:30 बजे से उसकी बैठक बुलाई गई है, इसलिए कि सारे अधिवक्ता जो है अपने प्रोफेशन में है, सब न्यायालय में काम करते हैं, और इसीलिए जो है शाम में अधिवक्ता के पास समय की कमी हो रहती है। इसलिए वो जो है स्वागत समिति का जो गठन होगा, उसमें जो है एक स्वागताध्यक्ष, एक स्वागत मंत्री। हम समझते हैं कि हमने सोचा है कि 151 का प्रस्तावित है, 151 सदस्यों की स्वागत समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें से ज़्यादा अधिवक्ताओं की भागीदारी हो। और अधिवक्ता के अलावे चूँकि बाहर के अतिथि डेलीगेट्स आने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ के जो बिरादराना संगठन के फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, छात्र समूह हैं, शिक्षक हैं, उन लोगों से भी हम लोग प्रबुद्ध लोग से हम सहयोग लेंगे, उनको भी हम जो रिसेप्शन कमेटी में रखेंगे। और 11 सदस्यीय जो है संरक्षक मंडल बनाया जाएगा, समझे? वैसा ही जो है 11 जो है उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, 11 जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जाएगा, एक कोष सब कमेटी बनाई जाएगी जो अधिवक्ताओं के आने जाने के लिए जो है जो आय व्यय की बात समझेगी, और उन अधिवक्ता डेलीगेट जो प्रतिनिधि होंगे उनको
कॉलेज है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ प्रीमियर कॉलेज राजेंद्र कॉलेज जैसे प्रीमियर कॉलेज है। यहाँ जो है हम लोग जो छात्र आंदोलन में थे उस समय हम लोगों ने लाठियाँ खाई है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, और वो जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। लेकिन जयप्रकाश विश्वविद्यालय, चूँकि हम अधिवक्ता हैं, हमारे बीच से सीनेट के मेंबर भी होते हैं, पहले भी हमारे अधिवक्ता साथी जो है सीनेट के मेंबर होते थे। हम इस बात को महसूस करते हैं कि पूरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो है जनरल एजुकेशन के बारे में उसकी कोई योजना नहीं है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और ये कानून की पढ़ाई के लिए इस यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए। और सबसे तो सोचनीय बात है कि हमारे सारण जिला के 10 विधानसभा के 10 माननीय विधायक हैं। हमने यहाँ पर माननीय छपरा विधायक CN गुप्ता जी से आग्रह किया था, हमने मांझी विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी से आग्रह किया था, हमने माननीय 2 बार के पार्षद डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव से आग्रह किया था, और सब लोगों से, इन लोगों से व्यक्तिगत आग्रह किया था कि आप जो है सरकार के यहाँ विधानसभा में, विधान परिषद में ये मांग उठाइए कि छपरा में एक कम से कम जो है लॉ कॉलेज होना चाहिए। पहले जो था कम से कम लॉ कॉलेज वही होना चाहिए। और इसी